बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो मैंने क्यों चुना वो आप देखेंगे। सिस्टम जो है, जो निज़ाम है, वो सिर्फ आपका बिजनेस नहीं, ये एक जो बड़ा मुल्क होता है वो भी चलाता है। अगर मैं कंपेयर करूंगा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड या एडवांस कंट्री में, फ़र्क क्या है? वही लोग हैं, वही सारी उनके जो है रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्यों ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहलाए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। तो इसी तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले 1 घंटे में आप लोग गौर से सुने, और आपके जो सवालात होंगे वो हम आखिर में लेंगे। आप डाल सकते हैं सवालात जूम में या आपके यूट्यूब में, जहां से आप देख रहे हैं। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। ये जो हमारा वेबिनार है, कौन इससे फायदा लेगा, ले सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके वो लोग जो इसको एज अ बिजनेस लेकर चलना चाहते हैं। हर एक जो ज्वाइन किया है डीएक्सएन को, सेहत का फायदा तो उसने लिया ही लिया है, लेकिन अब जो है, जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें आपका एक इनकम काफी नहीं है। 90% मैं बताऊंगा जो लोग हैं, जो नौकरी करते हैं और फिर रिटायर होते हैं, और रिटायर होने के बाद फिर दोबारा नौकरी करते हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। तो इसी तरह ये एक ऐसा बिजनेस है कि एक आम आदमी कर सकता है, और आपको क्या करना है, क्या सीखना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले घंटे, सवा घंटे में बताऊंगा। तो एडिशनल इनकम जो है, ये दुनिया की रिक्वायरमेंट हो गई है, और ये खास करके पैंडेमिक में जिन लोगों ने अपनी नौकरी, अपना बिजनेस जो है लूज किया, तो उनके लिए जो है ना, एक आई ओपनर था। तो अभी जो हालात चल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर एक कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका कोई हल तो होना चाहिए। तो उसका जो हल जो है ना, इंशाल्लाह ताला आज और आज के बाद 2 और हफ्ते में जो है ना, मैं पूरा का पूरा सिस्टम आपको बताऊंगा। देखिए, जो चैलेंज है एक बिजनेस ओनर का, वो जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी से जब वो आते हैं बिजनेस में, तो उनका जो जहन है वो मानता नहीं, माइंडसेट जो है वो रिजेक्ट करता है, क्योंकि जॉब में आपको एक तनख्वाह मिलता है, मुआवजा मिलता है हर महीने के बाद। हमारा इसमें जो आपको जो पैसा मिलेगा, वो कोई साल 2 साल के बाद सही में, जो आप मैं कहूँ, जो आपका जितना आपका तनख्वाह है उतना आपको ये पैसा मिल सकता है, लेकिन पहला महीना या दूसरे महीने में नहीं। और ज्यादातर जो लोग ज्वाइन करते हैं वो सम टाइम वाले होते हैं या पार्ट टाइम वाले होते हैं। अगर पार्ट टाइम भी अगर जहन को अगर फोकस किया जाए, तो फिर डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा। अब बिजनेस वो लोग स्टार्ट करते हैं, अपने किसी दोस्त को देख लिया, किसी रिश्तेदार को देख लिया, किसी को जो है ना, उनका घर देख लिया, उनकी गाड़ी देख ली। अब आप देखते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कर तो आप सकते हैं, लेकिन जो चीज आपने जहन नशी करनी है वो ये है कि ये इस बिजनेस में आपको वक्त लगाना है। और वक्त कैसे लगाना है? सीखने में और सिखाने में। बस यही 2 काम आपने करना है, सीखना है और सिखाना है। अब मैं क्या करूंगा, आपको जो है ना, पीछे एक आप लोगों ने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, मुझे ख्याल आया, चलो ये एक पानी का जो है एक फॉर्मूला है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपको पानी देता है। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ग्रेड 6, 7, 8 में, जो भी, तो हाइड्रोजन क्या है? वो हमारा डीएक्सएन का प्रोडक्ट है।
डीएक्सएन का जो है आपका बिजनेस प्लान है, कॉम्पनसेशन प्लान है, तो ये जरूरी है। इसके बगैर जो है ये पानी H2O नहीं बन सकता है। O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, वो आपका सिस्टम है, बिजनेस का सिस्टम है। और वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले ये 3 वेबिनार्स में सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो वंस अगेन, ये जब तक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करोगे, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, लगाओगे नहीं, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आपने अपनी स्टोरी बतानी है कि किस तरह से आपकी लाइफ में सेहत के लिहाज से आपकी लाइफ में तब्दीली आई है। जहां तक बिजनेस का ताल्लुक है, वो ये है। अभी आपने देखा जो वीडियो उन्होंने दिखाया था, उसमें तकरीबन 15 मिलियन के करीब लोग पूरी दुनिया में रिएक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कहूंगा ज्यादातर 90% लोग कंज्यूमर हैं, वो ये वाले हैं, दे आर कंज्यूमर्स। लेकिन ये जो डॉलर है, ये डॉलर जो है, ये उसी वक्त होगा जब आप सिस्टम सीखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं बिजनेस की तरफ आता हूँ, सिस्टम की तरफ आता हूँ। ओके, अब आपने इस बिजनेस को आगे लेके चलना है, राइट। अब बिजनेस में आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग या MLM जो कुछ लोग कहते हैं, ये है क्या। जब तक आपकी तालीम सही नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट का नॉलेज एक ही तरीका से जो है ना, आपको 100% प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल करेंगे, आपको पता लगेगा कि उसका फायदा जो है ना, जो आपको मिल रहा है। तीसरी जो चीज है, वो आपको जो हमारा कॉम्पनसेशन प्लान है, जिससे आपको पैसा मिलता है, सिम या IOC या DSP, डिफरेंट प्लान्स हैं जिससे आपको हर महीना पैसा मिलता है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूंगा फाउंडेशन है। अब आपने अगर बिजनेस में जाना, ये 3 चीज काफी नहीं है, आपको मास्टर करना पड़ेगा ये सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जो एक एक जो है ना डिटेल में इसके अंदर दिया गया है। अब ये सिस्टम है क्या? 6 सिस्टम है इसमें। तो अभी आपने बिजनेस से पहले आपने अपने से ये सवाल करना है कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए इस बिजनेस से, क्या आप तैयार हैं अपने को चेंज करने के लिए। क्या, अब ये जो सवाल मैं कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, आप सोचो इसके बारे में। क्या आप जो भी लेवल में हो, आपने अभी ज्वाइन किया है, या आप स्टार एजेंट हो, या स्टार डायमंड हो, या डबल ट्रिपल डायमंड, जो भी हो, अब मैं सीनियर लोगों से पूछता हूं, क्या आपका कोई सिस्टम है? 6 लोगों को आपने जोड़ना है। 6 लोग स्टार एजेंट होते हैं, आप डायमंड बनते हैं। 6 लोग डायमंड होते हैं तो आप ट्रिपल डायमंड बनते हैं, और आपको 1000 से लेकर 3000 $5000 भी लोगों को मिल रहा है हमारे इस पूरे बिजनेस के सिस्टम से। लेकिन बिजनेस को आगे चढ़ाने के लिए क्या आपका कोई सिस्टम है? अगर नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो सिर्फ आपके शहर या आपके मुल्क से जो है ना जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे दुनिया में जो है ना आपका बिजनेस फैल सकता है। अब ये दुनिया की ये जो है ना सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा या सबसे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना ये दरख्त है, इसका नाम है सेकोया। अब आप देख सकते हैं वो पूरी के पूरे लोग जो उसके अराउंड हैं, कितना बड़ा दरख्त है। अगर मैं आपको कहता हूं कि क्या आप इस दरख्त को एक हथौड़े से या एक कोई छोटी सी जो टूल से आप काट सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ महीना लगे या आप उसको एक ही जगह मार मार के आप वो करें। अगर इसी को अगर आप चेन सॉ से अगर काटना चाहें तो आपको कुछ घंटा लगेगा। तो आप ये जो मैं आपको मिसाल जो दे रहा हूं,
ये है आपका जो स्किल जो आपने सीखना है, और ये जो राइट स्किल है। देख, अगर जो फुटबॉल खेलता है, सॉकर प्लेयर है, तो आजकल हर एक रोनाल्डो या मेसी की बातें करता है। तो मेसी या रोनाल्डो उस लेवल में नहीं पहुंचा एक दिन के अंदर। उसने उसके अंदर वो जज्बा था, उसने बहुत मेहनत की, बट एट द सेम टाइम उसको कोई जो है ना कोच करने वाला था। और हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है कि आप सही किताब पढ़ें, और किताब के साथ आप सही लोगों के साथ बैठकर आप इस सिस्टम के बारे में सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2000 से इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीख रहा हूँ। एक नहीं, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ किताबें हैं जो शुरू से मैं 2000 से लेकर 2013 में ये मेरी किताब शाये हुई थी। और वो भी हमारे डॉक्टर राजेश सवेरा मेरे घर आए थे 2012 में, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप क्यों नहीं किताब लिखते हैं। आपका मैंने देखा है सारा कोचिंग, आपकी कन्वेंशंस वगैरह। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं कोई प्रोफेशनल ऑथर नहीं हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, जो मैंने पिछले 13 साल में जो मैंने चीजें सीखी, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हमारे इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम हैं, जो जो उनकी कन्वेंशन में 20 से लेकर 50,000 लोग आते हैं। और वो ज्यादातर कहाँ पर है? अमेरिका और कनाडा में। कनाडा में इतना नहीं जितना अमेरिका में, लास वेगस वगैरह में ये टीचिंग होती है। तो वो सारा फिर अपना तजुर्बा, फिर हमारे अपने जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे जो मैंने सीखा, वो सारा का सारा इसके अंदर है। और जो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ जो किताबें हैं, उनमें से ये फर्क क्यों है? देखें, मैं आपको जो है ना रिक्वेस्ट करूंगा, एक नहीं बहुत सारी किताबें, आप किताबें लें, पढ़ें। अभी जो है इस किताब, जो मेरा जो गुरु है उसका नाम है टॉम श्राइटर। उसकी एक नहीं कोई तकरीबन 30-35 किताबें हैं। मैंने तकरीबन सारी की सारी किताबें उसकी मैंने खरीदी हैं। और एक एक किताब में ऐसी ऐसी चीजें उसमें लिखी हैं कि आप जो है ना ऑटोमेटिकली जो है उसको, अगर आप जो है ना प्रैक्टिकल फील्ड में अगर आप डालते हैं। तो मेरा जो सोर्स है, जो 2013 में 20वीं सालगिरह में 10 साल एग्जैक्ट हो गया इस किताब को आए हुए, तो डॉक्टर लिम ने लॉन्च किया था मलेशिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन हुई है, और स्पेनिश में भी है। और अब इस मरतबा जब मैं गया था तो बहुत सारे लोग, नेपाली, इंडिया से हिंदी में, और अरबिक लोग तो कह रहे हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ इस पे, बट इंशाल्लाह ताला आपको ये भी खुशखबरी आपको मिल जाएगी कि आने वाले 3-4 महीने में मैंने क्या डिसाइड किया है। अब ये जो सिस्टम है, ये एक प्रूवन सिस्टम है। ये एक सिस्टम जो है कैसे प्रूवन है, ये मैं आपको वीडियो अभी दिखाऊंगा। ये अभी सबसे रीसेंट वो हैं क्राउन एम्बेसडर मेक्सिको की हैं, और ये मोहतरमा कुछ स्पेनिश में बात करेंगी, जरा सुने आप। Buenos días, DXN. Soy Lupita Gutiérrez, embajador Corona actualmente. Quiero decirles que mi éxito lo basé en el libro de Mr. Fatemi Gani, Traza tu libertad. De hecho, tengo una escuela de liderazgo क्या रही ये, मैं लुपीटा हूँ और क्राउन एम्बेसडर मेक्सिको से हूँ, क्योंकि आपको स्पेनिश तो नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। वो कहना चाहती मेरी जो कामयाबी है मिस्टर फातमी के मैप ऑफ फ्रीडम की किताब से हुई है, और मैं क्राउन एम्बेसडर बनी हूँ उस किताब से। लेकिन जो चीज उसने किया है। Thank you very much. I'm so delighted to hear that her success is through the Map Your Freedom book. I wish you all the best. Okay. Quiero decirle, Mr. Fatemi Gani, con todo respeto, toda mi red desea su libro. Y yo les prometí que un día me entrevistaría con usted para hacer posible esto, inclusive una visita de usted para mi grupo, para que vean, todo el mundo lo quiere conocer,
particularmente los jóvenes, porque ha inspirado mucho con su libro, sinceramente. Muchas gracias. Thank you. Thank you. All right. उन्होंने ये कहा कि मैं इस किताब के तहत एक लीडरशिप स्कूल मैंने बनाया है अपने शहर में और इसको इस्तेमाल करती हूँ और उससे मैं तो हुई हूँ। अब मेरे जो टीम में जो लोग हैं, अब वो लोग जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और वो कहती कि मैं लोगों को यही कहती हूँ, मैप योर फ्रीडम। जो आखिर में जो उन्होंने कहा कि हर एक को आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी बोलने से नहीं होता है, आपको कुछ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है ना कुर्बानी देनी पड़ती है। तो और कुर्बानी क्या है? हमारा वक़्त है बेसिकली। जो वक़्त आप लगा रहे हैं सीखने में, सिखाने में, लोगों तक बात करने में, यही है सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस औरत ने फ़रवरी में 2 दिन का वर्कशॉप रखा है मैप योर फ्रीडम के अराउंड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ये इसके साथ जुड़ी हुई है कि मुझे स्पेशल मैं इसको जानता भी नहीं था। क्राउन एम्बेसडर समिट में मेरी मुलाकात हुई। एनीवे कमिंग है क्या सिस्टम क्या है? A set of things working together as part of the mechanism or interconnecting network, a complex. मतलब सिस्टम जो है ना एक बहुत ही सिंपल चीज नहीं, एक कॉम्प्लेक्स चीज है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो सोलर सिस्टम बनाया है, सन से लेकर जितने भी गैलेक्सी में है, जिसमें हमारा एक छोटा सा अर्थ भी है, आपको जो नजर आ रहा है सन से तीसरा, उसमें ये एक सिस्टम के तहत ये सारा चलता है। हमारे अल्लाह ताला ने जो जिस्म दिया है, इसमें आपका जो 10 बड़े-बड़े जो सिस्टम हैं, वो एक दूसरे से जुड़कर ये हमारा ये जो जिस्म है, ये चलाता है। तो इसी तरह ये बिज़नेस जो है, इसको आपने सीखना है और सिस्टम को सीखना है। ABCDEF। आज मैं ABC पे बात करूंगा, नेक्स्ट 11 को मैं सिर्फ D में बात करूंगी क्योंकि D बहुत बड़ा सिस्टम है और F 18 तारीख को बात करूंगी। तो आपने सिस्टम को मास्टर करना है। जब सिस्टम को मास्टर करेंगे तो बिजनेस जो है आपका सिस्टम चलाएगा, आप नहीं चलाएंगे। हम बातें करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम क्या है? आपने मेहनत की 5 साल 7 साल, उसके बाद जो आपको पैसा मिल रहा है वो आपको जिंदगी भर मिलेगा, जिस तरह कोई जिसको पेंशन मिलता है। तो अब ये जो किताब है जिसमें 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में जो दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो हिस्सा है किताब का, उसमें ये सारा सिस्टम है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग को आगे चलाने के लिए क्या बुनियादी चीजें हैं, उसमें गोल सेटिंग है और बाकी चीजें हैं। लेकिन आज जो मैं लूंगा वो सिस्टम ए, मैं आपको सिर्फ जो है ना एक आइडिया देना चाहता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सारा सिस्टम को सीखना, उसको समझना, उस पर अमल करना और फिर आगे लोगों को इसी के अराउंड तालीम देना। अगर बिजनेस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये लाजमी जुज़ है कि आपने हर सूरत में सीखना ही सीखना है। सो अब सवाल मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि हमारे बिजनेस में, DXN के बिजनेस में कौन सा कोर प्रोडक्ट है, जो इम्पोर्टेंट जो चीज है जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो लोग जवाब देते हैं हमारा जो है ना गैनोडर्मा है और कॉफी है, तो ये है। लेकिन इन बिजनेस लोग हैं, लोग हमारे कोर प्रोडक्ट है। ओके, और ये लोग जो है इसी को हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं और प्रोस्पेक्ट जो है वो आपका सिस्टम ए है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे बिजनेस में या कोई भी दुनिया के बिजनेस में जब तक लोग नहीं होंगे आपका बिजनेस चल नहीं सकता। पैंडेमिक ने प्रूव कर दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है ना खत्म हो गई, बहुत सारे एयरलाइंस खत्म हो गए क्योंकि लोग ट्रैवल करना बंद कर दिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। तो अब मैं आता हूं, ये जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ये हमारे, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
ये हमारा ऑक्सीजन है। अगर इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कोई 3-4 मिनट के लिए वो मर जाएगा। इसी तरह हमारा बिजनेस भी ये ऑक्सीजन के बगैर जो है ना चल नहीं सकता है। अब देखना ये है कि ये जो लोग हैं, ये बिलियंस में लोग हैं, तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं। आपने क्या करना है इस, देखिए आपको सफेद में नजर आ रहा है वो पजल, ये हजारों लोग हैं, उनमें से एक को आपने चुना। और चुना कैसे, ये पूरा एक सिस्टम है। ये भी कैसे आप चुनते हैं, क्वालिफाइड आपको बेसिकली चाहिए। शुरू में 6 आपके प्रोस्पेक्ट जो क्वालिफाई होकर आते हैं, और आप उनके साथ मिलकर टीम बनाकर आप जो है ना उनको सिखाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में, खास करके जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, या कोई एक लेवल उनका है, मैनेजर है या जनरल मैनेजर है, ऐसे भी हैं हमारे बिजनेस में। यहाँ मैं देखता हूँ लोगों को जो प्रेसिडेंट ऑफ वेरियस कंपनी, लेकिन वो थक गए। मेरे कुछ ऐसे कोचेज हैं जो मैं वेरियस प्लेटफॉर्म में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं सीखता हूँ, तो वो लोग बहुत हाई लेवल में अपनी जॉब कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी या प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। कुछ पॉलिटिशियंस हैं इसमें, क्योंकि उस लेवल का यहाँ बिजनेस हो रहा है। मैं अमेरिका और कनाडा की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम जो मैं थर्ड वर्ल्ड में देख रहा हूँ, एशिया अफ्रीका में, जरा उनकी तालीम हो जाती है, वो कहते हैं कि हमको तो कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, क्योंकि मैं तो पीएचडी हूँ या मैं पुराना कंपनी का हेड रहा हूं, तो ये कौन सी बात है, ये कौन जो है ना मुझे पढ़ाएगा इसके बारे में, मैं किताब से पढ़ लूंगा। चले आप किताब से पढ़ भी लेंगे, फिर भी आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, इस ज्ञानोदय के बारे में कुछ नहीं पता। तो जहां पर ईगो आ जाता है कि मुझे आपने बताएं, मुझे सब कुछ आता है, तो वहां पर आपका जो है ना डाउनफॉल है। जहां गुरूर आ जाए कि आप मुझे ना बताएं, मुझे सब कुछ पता है, वो ना वो कोई सेमिनार अटेंड करता है, ना कोई वो किताब पढ़ता है, और क्या होता है उसकी एक स्टैग्नेशन आती है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। ये एक नहीं दो ने, मैंने बहुत सारे इस किस्म के लीडर्स देखे, डायमंड बन गए हैं, सीनियर डायमंड बन गए हैं, डबल डायमंड बन गए हैं, खत्म हो गए। जहां गुरूर जो है ना, ना अल्लाह को पसंद है ना बंदे को पसंद है। तो अगर आपके अंदर जरा सा भी है, आई एम श्योर जो लोग अटेंड कर रहे हैं आपके अंदर नहीं, जो दूसरे लोगों के अंदर जो है, आप उनसे दूर ही रहें। क्योंकि वो बंदा जो है, जो गुरूर वाला जो है, जो एरोगेंट है, वो आपका बिजनेस में आकर जो है ना आपको कामयाब नहीं कर सकता, और ना वो अपने को कामयाब कर सकता है। आपने देखा होगा ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो इस पे यकीन नहीं करता है वो कभी भी नहीं खरीदेगा। एक नहीं, बहुत सारे केसेस हैं। अब आपका जो काम है, जो मॉडर्न मार्केटिंग है, अब जरा गौर से सुने। मॉडर्न मार्केटिंग जो है, जिसमें इंशाल्लाह ताला मैं स्पेन में जाकर जो है लीडरशिप कैंप में मैं मेरा एक पूरा घंटे का उसमें टॉक है कि ये मॉडर्न मार्केटिंग होता क्या है। हजारों साल से, गौर से सुने, हजारों साल से एम जो है, एम जिससे पहला लफ्ज जो है मार्केट, मार्केट का मतलब है लोग, जो अभी मैं आपसे बात कर, लोग आपका बिजनेस चलाते हैं। आप डीएक्सर में आप एक एक इंसान है, फिर आपके साथ कुछ कंज्यूमर्स आते हैं, कुछ आपके साथ मेंबर्स आते हैं, कुछ आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, कुछ आपके साथ ट्रेनर्स और स्पीकर्स आते हैं, और फिर बिजनेस बिल्डर्स आते हैं। बिजनेस बिल्डर्स वो होते हैं जो डायमंड बनते हैं या ट्रिपल डायमंड बनते हैं, और वो फिर अपना बिजनेस चलाते हैं। एंड दैट इज द टाइम आपको पैसा इनकम मिलता है, दैट इज द टाइम आपका सिस्टम चल रहा है। तो ये जो हजारों साल से, जब से
बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जब से सेलिंग स्टार्ट हुई, सेलिंग जो है कहते हैं इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। सेलिंग में दो चीजें हैं, नंबर वन इज मार्केट पीपल, नंबर टू इज मैसेज। आप किस तरह से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये दो हजारों साल से चला आया टिल 2010। 2010 12-13 साल हुआ है, सिर्फ 13 साल एग्जैक्टली। 2010 ऑनवर्ड अब तीसरा एम आ गया है और उसका नाम है मीडिया, सोशल मीडिया। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, वो मीडिया के तहत ही है। ये जो टेक्नोलॉजी है, वाईफाई है, जो सारा कुछ जिसके थ्रू, जूम के थ्रू मैं आपसे बात है। लेकिन ये जो लोग हैं, एक नहीं दो नहीं, मिलियंस में लोग हैं। खा वो सोशल मीडिया, फेसबुक है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली आप लोगों से बात करना चाहते हैं ताकि आप इनको ये चीजें बताएं, ये डीएक्सएन है क्या। लेकिन डीएक्सएन का नाम नहीं आना चाहिए। डीएक्सएन का प्रोडक्ट क्या है, उसमें डीएक्सएन का नाम नहीं आना चाहिए। आप गैनोडार्मा की बात कर सकते हैं, स्पाइरुलिना की बात कर सकते हैं। जैसे ही आपने नाम सामने रखा तो अगला बंदा जो है, जो स्ट्रेंजर है, हमें एक बहुत ही अच्छी किताब मुझे कल ही मिली है ये किताब लाइब्रेरी से। ये क्या है? टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ये बहुत बड़ा फील्ड है। आप जो लोग मेंबर्स हैं, साल 2 साल से, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, या आपके कोलीग्स हैं, उनको सारों को आपने बता दिया डीएक्सएन के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने ना किया आपको। अब आपने जाना ही जाना स्ट्रेंजर पे। आप सड़क से जो है ना लोगों को पकड़कर जो है ना मेंबर नहीं बना सकते। आपने जो चीज सीखनी है ना, कि वो लोग जो अजनबी जो लोग हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, आप उनके करीब जाने के लिए आपने कुछ उनके साथ करना है, या उनके साथ आपने कुछ चीज दिखानी है, या आपने कुछ चीज, वो पूरा का पूरा जो टेक्निक है वो मैं इंशाल्लाह ताला 11 तारीख को बताऊंगा किस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। अब आपके ये जो लोग हैं, जो फिजिकली आप लोगों को जानते हैं, ठीक है ना, वो तो साल 2 साल के बाद सारे के सारे जो है आपके जो है ना खत्म हो जाते हैं। अब आपने आइडेंटिफाई करना है इस हजारों लाखों लोगों में, जो बिलियंस ऑफ जो लोग हैं सोशल मीडिया में, आप उनमें से कैसे वो राइट क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट को आप निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जब स्टार्ट करते हैं, खास करके बहुत सारे लोग जो जो बिजनेस में अभी आए हैं, को 6 महीना हुआ या साल हुआ, तो उन लोगों के लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि आप जबरदस्ती ना करें अपने रिश्तेदारों और अपने जो दोस्त हैं। वो आपके दोस्त हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं। आप आपको जो है ना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ये क्यों नहीं ले रहे हैं, वो बीमार भी हैं। तो आप उनको दे फैसला करने का जो पावर है, डिसीजन टू मेक, कि यस या नो। तो आप किसको टारगेट करेंगे शुरू में? जो आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो प्रोफेशन है, मे बी आप टीचर हैं, मे बी आप सेल्स के हैं, या आप लॉयर हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप इंजीनियर हैं। आपका जो प्रोफेशन है, जिस जो जॉब आप कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी के अराउंड जो लोग हैं उनसे आप बात करें। मिसाल के एक मैं मिसाल देता हूँ, टीचर्स। टीचर्स एक दूसरे टीचर के दुख दर्द को समझ सकती है। इसी तरह एक नर्स है,
नर्स के जो रात के ड्यूटीज लगती हैं और जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, ज्यादातर जो नर्सेज हैं, वो नर्सिंग जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है अनटिल अनलेस वो एक आम नर्स है जो उस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है मरीजों के साथ। तो एक नर्स एक दूसरी नर्स के बारे में, और वो निकलना चाहती है अपने नर्सिंग प्रोफेशन से, और बहुत सारी नर्सेज हैं, बहुत सारी टीचर्स हैं जो जिनको मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, खास करके उन लोगों से मिलता हूँ, उन लोगों से बात करता हूँ। तो पहला जो सिस्टम है वो है हमारे हैं लोग। और इस चैप्टर में मैं खोलता हूँ इस चैप्टर को, जो जो सिस्टम में हमें सारा कुछ जो बताया जा रहा है इस चैप्टर में, कैटेगरीज ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। अगेन ये जो लोग हैं, ये जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसको कहते हैं हॉट प्रोस्पेक्ट। हॉट प्रोस्पेक्ट वो हैं, देखिए एक जो सफर है, जो जर्नी है आपका, एक अजनबी से जो लोग आपको पहचानने लगे हैं, तो ये आप दे नो यू, वो आपको जानते हैं, आप जानते हैं। अब आपने कुछ सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, तो आपने कुछ चीजें डालनी शुरू की जिससे वो आपको पसंद करने लगे। आप जो भी चीज डालें सोशल मीडिया में, उसके अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसी फायदा नजर आना चाहिए। एक जनरल सी बातें करें तो वो आपको पहचानने लगता है, फिर आपको पसंद करने लगता है, और फाइनली एक पॉइंट आता है, उसका नाम है ट्रस्ट। वो आपके ऊपर एतमाद करता है। और ये जो कैटेगरी जो है हॉट प्रोस्पेक्ट, ये वो लोग हैं। वार्म प्रोस्पेक्ट वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक एतमाद नहीं आया। लोग उसी वक्त डिसीजन लेंगे जब वो आपके ऊपर यकीन करना शुरू कर दें कि आप या प्रोडक्ट जो है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर देखा है, वो फायदा हुआ है आपके। बहुत सारे जो लोग हैं, अब जो कोई मिसाल के तौर बीमार लोग हैं, वो बीमारी से वो निकल आए हैं, लोग उससे पूछते हैं कि ये क्या किया, बोले वो फिर यही बताते हैं कि देखिए दवाई तो ले रहा था, लेकिन साथ में मैंने ये गैनोडर्मा और स्पाइना मोरेंजी ये सारे कुछ किया, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह फायदा। उनकी अपनी स्टोरी जो है ना, वो काफी है अगले बंदे को इस पे यकीन या उसका बिलीफ के लिए। अब बिजनेस में यह है कि आपका लाइफस्टाइल में कोई चेंज आना चाहिए। अगर आप के पास गाड़ी नहीं थी, आपके पास मोटरसाइकिल था, या आपके पास बसों में जाते थे, अब आपके पास गाड़ी आ गई, मतलब आपको बोलने की जरूरत ही, मेरे पास गाड़ी आई और तस्वीर दिखा रही मेरे पास ये गाड़ी है और मेरे पास एक नहीं दो गाड़ियां हैं, ये बोलने की आपकी जरूरत नहीं है। लोगों को नजर आ रहा है। तो ये जो प्रोस्पेक्ट्स है ना, ये हर जगह हैं, लेकिन किस तरह से आप उन तक पहुंचेंगे वो आपने सीखना है, वेदर इट इज ऑनलाइन या फिजिकली। आपने इनको मूव करना है फ्रॉम कोल्ड टू वार्म टू हॉट। आपने उनको प्री क्वालिफाई करना है। प्री क्वालिफाई क्या होता है? आपने लिस्ट बनानी। आपने सुना होगा कि जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट जो आप बनाएंगे, बनाने के बाद अभी तक आप बात करना स्टार्ट नहीं किया है, आपने जो है उसके बारे में मालूम करना है, क्या वो सेहतमंद है, क्या वो जो आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, क्या वो अपनी नौकरी से खुश है। ये आप सवाल लिखेंगे, ठीक है ना? क्या वो तब्दीली के लिए तैयार है, क्या वो आपको ट्रस्ट करता है। तो ये आप उसके सामने आप टिक 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 करेंगे, और अगर से
100% सारे सवाल का हाँ जवाब मिलता है, तो आप उनको पहले जो है ना मुखातिब होंगे, आप उनसे पहले बात करेंगे। बाकी लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो बिज़नेस, तो आपको चाहिए कोई कामयाबी चाहिए आपके टीम में कुछ लोग आने चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है ना क्वालिफ़िकेशन का सिस्टम, प्री क्वालिफ़िकेशन, इसमें एक-एक टॉपिक में जो है ना घंटा नहीं, एक-एक दिन लग सकता है। तो ये सारा दिया हुआ है, इसमें आप डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन करते हैं, आइडेंटिफ़िकेशन करते हैं, और फिर फाइनली फिर आप सिस्टम हमारा जो डी है, उसमें जाते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीक आपको बताऊँगा। अब मैं आता हूँ, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, उनके सवालात, ऑब्जेक्शंस हैं। आप ये जो है ना दिमाग में रखें, ऑब्जेक्शन जो होते हैं ना, वो सवाल है, वो रिजेक्शन नहीं है। और हर ऑब्जेक्शन जो है उसको आप पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि वो बंदा कुछ सीखना चाहता है। और ऑब्जेक्शन में आपने कन्वर्सेशन करना, बातचीत करनी, आपने उनको कन्फ्रंट नहीं करना, आपने ऑफेंसिव नहीं होना है। तो ऑब्जेक्शन जो है वो क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट के हवाले से हो सकता है, क्या ये एमएलएम है, जो साहब ने मुझे कोई 3-4 रोज पहले सवाल किया था, तो उनका मैं जवाब दूंगा। और जरूर आप दोबारा ये सवाल करना कंपनी के हवाले से, डीएक्सन के हवाले से, या गैनोडर्मा के हवाले से। सवालात जो है ना बेसिकली 5-6 ही हैं। बिजनेस के हवाले से वो कहते हैं कि क्या ये एमएलएम है, ये एक कॉमन सवाल है। दूसरा जो छोटा-मोटा सवाल है कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में बिज़नेस किया नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा? और प्रोडक्ट के हवाले से ये इन चीज़ों पे तो मैं मुझे पता ही नहीं है क्या है गैनोडर्मा एंड ऑल दैट, ठीक है ना? तो 5-6 सवाल, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं लोगों को नहीं जानता हूँ। अब मैं आता हूँ सिस्टम सी पे, क्योंकि अभी ये जो आज का जो वेबिनार है, उसमें मैं आपका सवाल लेना चाहता हूँ कि उस सवाल से आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग, या आपका जो जहाँ पर आप रुक गए, तो उसको जो है ना मैं ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। मार्केटिंग टूल सिस्टम सी, हमारे 3 मुख्तलिफ मार्केटिंग टूल्स हैं। एक डीएक्सएन का अपना है, इसको कंपनी मार्केटिंग टूल है, जिसमें कंपनी का वेबसाइट है, फ़ोल्डर्स है, ब्रोशर्स हैं, तो प्राइस लिस्ट है, मेंबरशिप फॉर्म है, प्रोडक्ट के सैंपल्स हैं, ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, डीएक्सएन प्रोवाइड करती है, ठीक है? अब आपका कौन-सा टूल है? क्या आपके पास के एक अच्छा प्रोफेशनल बिज़नेस रिकॉर्ड है? आपका अपना टेस्टिमोनियल्स है, आपका अपना वेबसाइट है, आपका अपना सोशल मीडिया है, हाँ, वो फ़ेसबुक है या लिंक्डइन है या आपका यूट्यूब है। तो ये जो है आपको प्रमोट करता है। अभी मैंने लास्ट वीक एक कोर्स किया है जिसका नाम है ब्रांडिंग। डीएक्सएन तो बिलियन डॉलर की कंपनी है। डीएक्सएन हर एक जानता है। डीएक्सएन एटलीस्ट ये 16 मिलियन लोग जानते हैं, और 16 मिलियन लोग ने कम से कम 10 आदमी से बात किया कि वो एक आदमी आया है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये 16 मिलियन नहीं है, इट इज 10 टाइम्स मोर या मे बी 20 टाइम्स मोर लोगों को पता है डीएक्सएन के बारे में। लेकिन आप जो हैं, आप, मुझे नाम एक नजर आ रहा है, नसीरुद्दीन साहब, अभी नाम मेरे सामने है। नासिर को कोई जानता है? अब आपने अपने को जो है ना स्टैंड आउट करना है, और उसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। और ये सारी चीजें जो है ना आपने सीखनी है, अगर आपने इस बिजनेस को उस लेवल में लेके जाना है, तो ये सिस्टम बी है। ऑलराइट। और थर्ड जो इस मार्केटिंग या बिजनेस टूल में, वो है थर्ड पार्टी। मतलब अगर ज्ञानोडर्मा के बारे में आप ना बात करें, किसी और के हवाले से उनका कोई वीडियो है या उनकी कोई किताब है जो ज्ञानोडर्मा के बारे में बता रहे हैं, या हमारा जो वेबसाइट है जिसका हमारा नहीं, जो एक ऑथेंटिक साइंटिफिक वेबसाइट है, बहुत सारे जो लोग हैं
खास करके डॉक्टर हजरात है या पढ़े लिखे हजरात, वो पूछते हैं क्या ये प्रोडक्ट जो है कि इस पे रिसर्च हुआ है एंड ऑल दैट, तो वो आपका pubmed.gov है। तो ये एक थर्ड पार्टी जो है ना वेबसाइट है, आपका अपना वेबसाइट नहीं है, डीएक्सएन का वेबसाइट नहीं। जहां तक किताबों का ताल्लुक है, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी किताबें जो है ना इस पे लिखी गई, उसका रेफरेंस दे सकते हैं, लोगों का रेफरेंस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे बिल क्लिंटन हर एक जानता है, बिल गेट हर एक जानता है, डॉक्टर स्टीवन कवी हर एक जानता है। और ये जो है ये सारी किताब में जो है ना दिया हुआ है कि दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, या वो अपने एजुकेशनल के लीडर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। एक साहब है, इनका नाम है पॉल जेन पिल्जर, और इनकी ये किताब है द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन। ये किताब है न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन। पॉल जेन पिल्जर आप यूट्यूब में भी जाके देख सकते हैं। ये प्रोफेसर हैं, किसी अब तो आई एम श्योर रिटायर हो गए होंगे। तो इन्होंने ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है $1 ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री है, उसी में जो है ना फ्यूचर का बिजनेस है। हमारे जैसे लोग जो प्रोफेशन जो जिनके पास बहुत सारे सरमाया नहीं है, कुछ पैसे हैं जिनको इसके अंदर आकर, और वो डायरेक्ट सेलिंग को के तहत वो आगे जो है ना इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे एक वेबिनार से या एक घंटा से ये नहीं होगा, इसमें आपको बहुत टाइम लगाना होगा। तो आप ये देखें, आप जब तक ये 3 सिस्टम पे मास्टरी नहीं करेंगे, मास्टरी मतलब इसको आपको समझना है, फिर आपने बात करना है। तो ये मेरा उन्होंने कोट किया था रिएक्शन में लॉन्ग टाइम बैक, पीपल हु जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग थिंक देयर इज अ मैजिक फॉर्मूला, कोई मैजिक है जिससे हम कामयाब हो जाएंगे। ये नहीं, ये हमारा बिजनेस जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग दूसरी बिजनेस ही के जैसे है, जो नॉलेज मांगता है, स्किल मांगता है और सब्र मांगता है, और इससे जो है ना आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। किताब दुबई में अवेलेबल है, जिनको भी चाहिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अमेजोन में डालने के लिए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, फिदा हुसैन गुजरावाला में जो है उनके पास है ये सारी किताबें उर्दू में। और आने वाले, जिस तरह मैंने कहा है आपको, इंशाअल्लाह ताला जो ये जो सिस्टम है ABCDEF, इसमें सिस्टम डी जो मैं 11 तारीख को मैं आपको बताऊंगा, वो जो है इस पूरे सिस्टम का बादशाह है। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है कैसे बात करें लोगों से। अब आपके पास ये लोग आ गए, हाँ वो कोल्ड है या वार्म है या हॉट है, जानने वाला है नहीं जानने वाला है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, उनसे कैसे बातें करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पार्ट है, आपके सवाल जो है वो जरूरी है कि मैं उसका जवाब दूं, ताकि आप इसको जो है ना इसको समझे अच्छी। अभी पहले एक सवाल आया है कि इंदिरा लामा से, हाउ टू फाइंड द राइट प्रोस्पेक्ट्स वेरी प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली कोई चीज नहीं होता है, ये मैं बता दूं। बच्चा भी जो पेट में होता है, अगर आप शादी, उसको 9 महीना लगता है बच्चे को आने के लिए। आप अगर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग को मास्टरी करते हो, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग को भी टाइम लगता है, विजिबिलिटी इन द ऑनलाइन टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वही लोग आपको ज्वाइन करेंगे जो आपको ट्रस्ट करते हैं। तो लामा जी, आपके अगर भाई हैं, वो आपको आंख बंद करके आपके ऊपर एतमाद करते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, तो वो जो है ज्वाइन करेंगे प्रॉम्प्टली। लेकिन प्रॉम्प्टली जो है वो मे बी 1% है। तो आपको मैंने क्या लिखा, जो मैंने आपको आखिरी में जो एक कोड दिया है, मेरा जो कोड है वो ये है कि इसमें चाहिए सब्र। हर चीज जो है उसको टाइम लेता है, हमारा बिजनेस टाइम लेता है। ये प्रोडक्ट भी, ये जो प्रोडक्ट जो है ज्ञानोडर्मा,
जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया इस कंपनी को और फिर इस अब बिजनेस में है, तो ये भी टाइम लेता है, ज्ञानोथेरेपी टाइम लेता है। तो आप जो जर्नी है, एक प्रोस्पेक्ट के बहुत सारे दिमाग में सवाल चल रहे हैं, जब तक वो सवाल आप निकालेंगे नहीं तब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो यही मैं बताऊंगा कि आप एक अपने जैसे लोगों से बात करें। जब आप वो सारा बात उनसे खत्म हो जाए फिर आप नेक्स्ट लेवल में जाए। तो ये आपको सीखना होगा कि किस तरह से जिस तरह ये किताब है, आप देखिए एक नहीं बहुत सारी लोगों से कैसे बात करें, और खास करके ये जो है ना टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों से कैसे बात करें। तो एक नहीं आपके अपने जबान में एक नहीं हंड्रेड्स ऑफ किताबें होंगी, उसको आप पढ़ें। ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली ये तो कुछ सवालों को मैं पूरा मिला के क्वेश्चन पूछेगा मिला क्योंकि के कंबाइन कर रहे इट्स आई मीन इट्स द सेम टॉपिक। हैं। क्योंकि इसी बहुत सारे लोगों को जो नया प्रोस्पेक्ट के साथ डीएक्सन बिजनेस इंट्रोड्यूस करना है, तो लोगों ने यही पूछते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ताकि बहुत सारे लोग को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारा उतना नॉलेज नहीं है, तो लोग पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, स्पेशली पीपल फ्रॉम द एशियन रीजन दे ऑलवेज आस्क इज इट नेटवर्क मार्केटिंग। सो एंड दे आस्क, मतलब ये तो एक नेगेटिव माइंडसेट से पूछते हैं। सो हाउ टू डील दोस पीपल हु आर आस्किंग। या ये बहुत ही जरूरी सवाल है। यही सवाल जो है ना 4 रोज पहले किसी ने मुझसे किया था, आई बिलीव मुदस्सर फ्रॉम पाकिस्तान, ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि आप मुझे बताएं, लोग मुझसे पूछे क्या एमएलएम है। तो अब इसका जो सवाल का तरीका, मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जब अगर कोई सवाल करे ना, आप उसका फौरन जवाब नहीं दें। आप एक सवाल का दूसरा एक अच्छा सवाल करें। और वो क्या है, ये जो आप कह रहे हो क्या ये एमएलएम है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आप उनसे पूछें आपका क्या मतलब है। आई मीन सवाल जो आपने किया है व्हाट इज एमएलएम, आप ये बताएं ये सवाल आपने क्यों किया। आप मैं उनको कहे मैं आपको जवाब दूंगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये मैं मालूम करना चाहता हूं ये जो व्हाट इज एमएलएम जो है, इसको आप जरा और डिटेल में बताएंगे क्या मतलब आपका। एमएलएम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है ना, और ये एक बिजनेस है। लेकिन आपने जो सवाल किया उसके पीछे कौन सा चीज आपके दिमाग में, अब वो एक्सप्लेन करेगा। ये जो है ना, ये एमएलएम जो है ये बहुत ही फ्रॉड सिस्टम है, बहुत लोगों ने जो है ना इससे पैसा कमाकर भाग जाते हैं। ये जो है ना पिरामिड है, ऐसा जो ऊपर में जो लोग हैं वो लोग कमाते हैं पैसा, नीचे वाले नहीं कमाते हैं। तो जो भी उनके जो सवालात हैं आप उसको लिखें, 1 2 3 4, इसमें कंपनियां बहुत कमाती हैं, ये या उसका तजुर्बा हुआ है खराब, या उसने सुना है या देखा है। तो आप जितने भी इसके जो सवालात हैं वो आप लिखें, और 1 2 3 4 5 6, और आपको बहुत ज्यादा पैसा देना होता है ज्वाइनिंग में, ऐसा पिरामिड है, तो आप एक एक का जो है ना अलग 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 आप उनको जवाब देंगे। आप उनको ये कहिएगा पहली बात कि देखो भाई मैं यहाँ पर, आप कहाँ पर उसको रिलैक्स करेंगे। देखो मैंने आपसे आपका जवाब दूंगा, और ये ना समझे कि मैं आपको जो है ना कोई चीज बेचने के लिए आया हूं, और ना ही मैं आपको कोई रिक्रूट करने के लिए आया। आप का सवाल का मैं जवाब दूंगा, आप मेरा जवाब सुने, और आप डिसाइड करें कि ये एमएलएम जो आपने कहा कि अच्छी चीज नहीं है, तो उसका मैं जवाब दूंगा। आप मेरे जवाब के बाद जो है ना मुझे आपने जो है ना जवाब देना है कि क्या ये मैंने जो आपको सारा इसके एक्सप्लेनेशन दिए समझ में आ गया। फिर आप डिसाइड करें आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते कोई बात। तो आपने एक एक एमएलएम की जो सवालात उसके पास हैं, एक नहीं होंगे बहुत सारे होंगे। इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है
ये हमारी गलती है। अभी जस्ट लास्ट वीक मुझे पता ये लगा है कि कुछ लोगों ने सारे सामान उठा लिए डीएक्सएन मेन ऑफिस से, और अब जो है इतना सामान उठ गया है, वो क्वालिफाई हो गए प्रोमो में या पीवी जोड़ने में या किसी को डायमंड बनाने में। अब वो प्रोडक्ट जो है वो कुछ आधी कीमत में या विदाउट पीवी बेचे, क्योंकि पीवी तो उन्होंने ले लिया सारा का सारा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये गलत हो रही। जो लोगों को इसमें लगा दिया गया, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट या बेचो और बेचो। बेचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लोगों की जिंदगी में एक तब्दीली लेकर आना, सेहत के लिहाज से या आमदनी के लिहाज से। आप वो बात करें जो सच है, हकीकत है। झूठ के ग्राउंड पे ये सारे सवाल आते हैं। तो आप उनको कहें पिरामिड, आप कह रहे हैं ऐसा पिरामिड है, ऊपर वाला सारा कमाता है, तो बिल्कुल उलट है। हमारा पिरामिड नहीं है। स्टार्ट आप जो करना है बेसिक मेंबर से करते 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 ऊपर का जो है क्राउन एम्बेसडर, वो हर कोई भी बन सकता है। तो आपने देखें प्रूव करना है उनको, आपको जज्बाती नहीं होनी है। उन्होंने सवाल किया और आपने फौरन उसका जो ऑफेंसिवली आपने जवाब दिया या डिफेंसिव हो गए, बिल्कुल जो आप जवाब देंगे वो एक कन्वर्सेशन में, एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन में देंगे। और आप जब जवाब दे रहे हैं तो आप ये जरूर पूछें कि समझ में आ गया, ये क्लैरिफाई हो गया। और ये जो अब जो आपने कहा है कि स्कैम है, तो ये आप स्कैम क्यों कह रहे हैं? ये फ्रॉड है, ये क्यों कह रहे हैं? बोले कि ऐसा वो हुआ था, ऐसे 2 कंपनी आई थी और आगे पैसे लेके भाग गई। क्यों भागी? क्या था वो कंपनी? क्या प्रोडक्ट था? प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएन में एक नहीं 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपको बिजनेस में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये किस तरह से आप उसका, जितने भी छोटे सवाल हो या बड़े सवाल हो, आपने उसको जो है ना उनके लेवल में आकर आप जो है ना जो भी रेफरेंस दे आप, उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें, अगर आपके पास किताब है, अब एक किताब जो है इम्पोर्टेंट वो है द बिजनेस स्कूल। ये डीएक्सएन की बात नहीं करता है, ये एक हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करता है। ये बंदा रॉबर्ट कियोसाकी, इस बंदे ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, लेकिन इसकी किताबें जो हैं रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और ये वाली किताब बहुत छोटी सी किताब है। ये सारा ये आप जो है ना दिखा सकते हैं, आपके पास होनी चाहिए ऐसी किताबें। और मेरी किताब में क्या है कि एक पूरा चैप्टर है कि व्हाट द वर्ल्ड लीडर्स टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये जो लोग हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं। जो फिगर्स है कि दुनिया में अभी शेबी ने अटेंड किया है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर आप दुबई में हैं, यू शुड हैव अटेंडेड दिस, ताकि आपको पता लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। क्लोज टू $200 बिलियन इंडस्ट्री, और दुबई की गवर्नमेंट ने इसको अरेंज किया है। हजारों लोग पूरी दुनिया से आए। वो जो आपका जो पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीरें हैं, उसके जो हाइलाइट्स हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे जो भी एमएलएम के बारे में है ना, उनको ये बताएं। देखिए, मैं आपको जबरदस्ती रिक्रूट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपका जो सवाल है ये सारे बिल्कुल सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने कहा ना पिरामिड है, वो पिरामिड नहीं है। हमारा जो सिस्टम है उसमें जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज्वाइनिंग में इतना पैसा लगता है वो भी नहीं है, और ये प्रोडक्ट नहीं है, हमारा 300 प्रोडक्ट है। तो आपने हर एक एक को तोड़ तोड़ के आपने उसका जवाब देना है। वो जब बंदा जब सेटिस्फाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली मतलब हर एक जो है ना तलाश में किसी तरह से उसको उसकी आमदनी बढ़े। अगले सवाल I've seen an interesting question. Which prospect, कौन सा prospect ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉट, वार्म और कोल्ड?
हॉट, देखिए हॉट प्रोस्पेक्ट जो है ना वो आपके करीब आ गया है, ठीक है, करीब आ गया है, वो आपको ट्रस्ट करता है। देखो ये जो जर्नी है, एक बंदा है, ये अगर ये फायर प्लेस है, फायर प्लेस जो जहां पर आप वो अंगीठी कोयला या लकड़ी डालते हैं, ये जगह है, ठीक है ना। अगर मैं बहुत दूर है, मुझे उसका जो है गर्माहट नहीं मिल सकती, तो आपने, ये बंदा कोल्ड है, तो इसको आपने करीब लेकर आना है। अच्छा यहाँ तक आया, यहाँ वार्म हो रहा है, और यहाँ पर जब आ गया आपके बिल्कुल करीब, अब वो हॉट हो गया। हॉट का मतलब बेसिकली ये है कि अब उसके सवालात जो है वो सारे क्लियर हो गए हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो देख रहा है आपको, ठीक है, आपकी लाइफ को देख रहा है, आपकी जो है ना एक्टिविटीज देख रहा है, आप आपके अंदर कैसी तब्दीली आ रही है। देखिए हर एक पहला साल में बहुत कामयाब नहीं होता है, लेकिन वो मोटिवेटेड है, और वो बंदा जो है उसको हॉट को कैसे आप हॉट करते हैं। देखें बहुत सारे क्या है एक्टिविटीज हो रही हैं हर शहर में। अब दुबई में अभी गालिबन आई थिंक डॉक्टर प्रोफेसर वासोपाल और कुछ लोगों का भी सेमिनार है, कन्वेंशन, राइट फिलिप? देयर इज समथिंग हैपनिंग, शबी, देयर इज समथिंग हैपनिंग ऑफ प्रोफेसर नाउ? Yes, tomorrow also there are a lot of programs happening. Yes. तो आप जो है ना ऐसे प्रोग्राम में ये जो हॉट वाले को जब आप लेके जाएंगे, तो आपने जो कहा वो कह दिया, ठीक है ना। आई एज एन इंडिविजुअल, मैंने कमरे में बात की, उनके घर में बात की, या मॉल में बात की, ये लोअर लेवल में बात हो रही। अब जब आप उसको ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पे जो लोग 30th एनिवर्सरी में आए थे, तकरीबन आई डोंट नो 7,000 लोग के करीब, आई बिलीव पीपल वर देयर। अब जो लोग पहले मतलब आए, उन्होंने जब देखा इतना सारे लोग, 7,000 लोग हैं, यही काफी है, यही काफी है उस आदमी को हॉट से जो है ना साइन अप करने के लिए। तो ट्रस्ट बिल्डअप करना है, आप खुद कर सकते हो, कंपनी कर सकती है, उसके सवालात के जवाब कर सकते हैं। तो अगेन इट टेक्स टाइम, मतलब बहुत जो दूर बंदा है उसको करीब लाने में टाइम लगता है। आप कितना इंटरेक्शन करते हो। मेरा जो लास्ट टॉपिक होगा विच इज कॉल्ड फॉलो अप, 18 को जो मैं करूंगा, तो उसमें भी मैं इस पे जोर दूंगा कि आप एक बंदे को जब करीब लाते हो, वो आपके फॉलो अप के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं ना फॉलो अप, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप आपके, और वो कन्वर्ट होगा if he is positive minded, open minded. That is the most important. Next question. Absolutely. Thank you, Mr. Gani. क्वेश्चंस के बीच बीच पे बहुत सारे लोग आपको थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया तो करते हैं आपका आज का प्रोग्राम को। they've really got benefited out from the program, so they're saying thanks to you for this wonderful program. And with that, I think maybe we will take the last question, Mr. Gani. Yeah, we'll take the last question. So एक टीम वर्क, एक वेरी सॉलिड टीम वर्क के लिए कैसे प्रिपेयर होना है? टीम वर्क के लिए देखो, आपको पहले लीडर बनना पड़ेगा। अभी मैं एक बहुत ही अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू हैव अ वर्कशॉप डन, एंड यू कैन गो टू द, इसका टेड टॉक भी है। टीम जो है वो आपके अराउंड है, आपको 6 आदमी चाहिए। डोंट गो फॉर 20 पीपल, गो फॉर ओनली 6 पीपल, ठीक है। अब आपने ये जो टीम है, जो आपको पता है, देखिए वो आपने उन 6 के साथ डुप्लीकेशन करनी है, डुप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो खुद ब खुद होनी है। जब आपने डुप्लीकेट कर दिया, क्या ये जो मैंने आपको बेसिक चीज पढ़ाया है कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट क्या है, गैनोथेरेपी क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, ये बेसिक हो गया। अब आप जो बिजनेस में आते हैं, जो आपको पता है आप उनको पढ़ाएं और मेक देम अ लीडर। और लीडर कौन होता है? वो होता है रीडर्स।
लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स आर लीडर्स। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप किताब को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आपको जो है ना पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। और अभी का नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरह मैंने आपको कहा, मॉडर्न मार्केटिंग अभी हर एक बात कर रहा है। अगर आपने नहीं सुना है या नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है, और उसका नाम है AI। देखिए वो जमाना खत्म हो गया जो अगर इसको अगर कोई अगर टेक्नोलॉजी को अगर ना पकड़े, अगर कोई कहे कि मैंने तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो वो तो पीछे रह जाएगा। तो टीम बिल्डिंग जो है वो आपके अराउंड है, आप कितना उनके साथ जुड़े हुए हो। वो 1 2 3 4 5 6 6 ट्रिपल डायमंड। और ट्रिपल डायमंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ट्रिपल डायमंड जो जिनका नेटवर्क काम कर रहा है, देयर अर्निंग इज मोर देन $7,000 पर मंथ। किसी का डबल भी है बट बहुत कम है, लेकिन 3,000 से 5,000 एज अ ट्रिपल डायमंड आदमी कमा सकता है। देखिए आप, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट। देखो बिजनेस में आप क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए, और कोई वजह नहीं। ठीक है, अगर आपको थपकी चाहिए और आपको आपको मैं जो है ना क्राउन एम्बेसडर बनना चाहता हूँ, मैं जो क्राउन डायमंड बनना चाहता हूँ, लेकिन आपका पैसा आ रहा है $500 या आपका $200 आ रहा है, तो फायदा क्या हुआ कि आपने रैंक ले लिया। रैंक लेने के बाद आपका पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। डोंट गो फॉर टाइटल, डोंट गो फॉर के मुझे जो है ना आपको पहले वाली सीट मिलनी चाहिए, आई शुड बी राइट इन द फ्रंट बिकॉज आई एम ट्रिपल डायमंड या आई एम अ डायमंड। तो ये चीजें को जो है ना, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू बी ग्राउंडेड। देखिए हर एक जो हम्बल लोग होते हैं ना, वो हर एक उनको पसंद करते हैं। तो टीम बिल्डिंग इज अ बिग थिंग। मे बी आई टेक अनदर टाइम टू टॉक अबाउट टीम बिल्डिंग, लेकिन इन टीम बिल्डिंग एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। जिसने भी सवाल किया है वो आप जो है ना वो टीम लीडर बनना है, आपने टीम लीडर बनना है। अगर आप टीम लीडर बनेंगे तो टीम बिल्डिंग खुद ब खुद होगी। बिकॉज आपको पता है कि देखिए एक लीडर जो है जो बनता है, अगेन नॉट फॉर द टाइटल, not for the title again, you are becoming team leader to serve people. I repeat, the best definition of a leader or leadership is a servant leader. Are you a servant leader? अगर आप अपने को आगे कर रहे हो और उनको आप पीछे रख रहे हो तो आप लीडर नहीं हो। आपने उस टीम का जो 6 फर्द है, फिर 6 में बार बार 6 कर रहा हूं, तो यही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, उनको आपने आगे करना, आप उनके पीछे होंगे, आप उनके पीछे। इनको आप प्रमोट करें इफ दे आर सपोज टू बी प्रमोटेड। आप उनको लीडर बनाने, टीम में आप उनको कामयाब करेंगे। 6 लोगों को आपने कामयाब करना, स्टार एजेंट, डायमंड, डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड। आप जितना उनको आगे लेके जाओगे उतनी खुद ब खुद आप ऊपर जाओगे। एक बंदा है उसका नाम है जिग जिगलर, अगेन a great guy and he is the master, he died many years back। इसकी मैं वो किताब पढ़ रहा था कि बहुत सारी चीजें उसमें उसने कहा कि you help many people get what they want, and with that thing I'm going to finish it off. You help many people get what they want, whether they are 6, they are 10, what they want, you will automatically get what you want. Thank you very much. Beautiful, Mr. Gani. Just give and get back. That's Yeah. amazing. That is a complete. You see, the most important chapter in my book is the last chapter, the power of giving. आदमी जो है ना देकर, आदमी दूसरों को खुश रख कर, आदमी लोगों को हेल्प करके खुश होता है। ये पैसा आप बहुत कमा लोगे, ये दुनिया में पैसा कमाने का बहुत तरीका है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप पैसा कमाते हो ना, दिस इज अ ब्लेस्ड मनी।
ये देखो पैसा तो बहुत, एलॉन मस्क भी कमा रहा है, तो ये भी कमा रहा है, तो वो भी कमा रहा है, सारे लोग कमा रहे हैं, जेफ बेजोस भी कमा रहा है। मतलब मैं इधर मेरे घर के करीब अमेजोन का हेडक्वार्टर है। अब अमेजोन अब सब आप सारे जानते हैं। तो वहां पर इतना हाई प्रेशर वो जॉब है, जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, वो जो प्रेशर नहीं ले सकते हैं, 6-7 महीने के बाद रिजाइन करके आ जाते हैं। तो जॉब इज अ जॉब और बिजनेस इज अ बिजनेस। आप बिजनेस, जो भी बंदा बिजनेस करता है वो अपने अपने लिए बिजनेस करता है, पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर वो बंदा किसी को हेल्प करके अपना बिजनेस को चढ़ाता है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। यू हेल्प मेनी पीपल गेट व्हाट दे वांट एंड पीपल नीड आवर हेल्प। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है, ये 16 मिलियन में से आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने स्टॉप कर दिया है, उनका लॉस है। लेकिन जितना भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट, उनको सेहत का फायदा मिल रहा है, और उसमें आपका बहुत हाथ है, बिकॉज आपने उसको ट्रेन किया, टीच किया, सपोर्ट किया। एक आदमी को आपने फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर बनाया, आप उसको कॉल करते हो, आप देखिए डॉक्टर नहीं हो, लेकिन आप उसको कॉल कर जाए, अच्छा भाई आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो मैं तो 2 महीने के बाद भी वो एक स्पाइल न, आप कहेंगे देखो ये तो सही नहीं है ना, आपको तो मैंने कहा था, वो यार मैं भूल गया, अच्छा अभी आप इंक्रीज करो, उसको 2 करो, 4 करो, 6 करो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ personal touch is involved by you, so that he or she gets the health benefit. और जहां तक पैसा का ताल्लुक है, पैसा भी वो कमाएगा, लेकिन वो बंदा अब बहुत जो है ना, सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना उसके साथ टाइम लगाते हो, आप उसके साथ कितना बैठते हो, और वो जब वो कामयाब होगा ना, तो आपको बहुत कुछ, इट इज जस्ट लाइक योर फादर सन डॉटर रिलेशनशिप। जब बच्चा लोग जो है ना, जब ऊपर चले जाता है, तो आपको एक खुशी होती है। अभी मेरा जो वन ऑफ द टॉप लीडर्स है, अभी मैं उससे बात कर रहा था, जमाल मसदी, वो भी माशाल्लाह क्राउन एम्बेसडर हो गया। इसी तरह और भी लोग क्राउन एम्बेसडर हुए, लेकिन जो और बहुत कामयाब क्राउन एम्बेसडर होता है, तो उसको देख कर, उससे बात करके मुझे खुशी होती। तो मैं उससे बात कर रहा था कि याद है तुमको पहला दिन जब तुम अबू धाबी डीएक्सन ऑफिस में आए थे 2008 के शुरू में? तो वो बोले क्या याद है, उसके बाद तुम मुझे यमनी रेस्टोरेंट लेके गए थे, याद है फिर तुम्हारे घर में अलेन में तुमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था? तो वो काइंड ऑफ वो भूल गया था। और मैंने कहा कि 30 लोग आए थे, और 30 लोगों में से एक आदमी को मैंने कहा था, जमाल टेक केयर ऑफ दिस गाय। तो मैंने कहा तुमको याद है वो कौन आदमी था? तो उसने कहा नो। तो मैंने कहा यही फर्क है एक बाप और बेटे में, बाप को अपनी बेटी के बारे में ना पता होता है। तो मैंने कहा वो जो आदमी जो था, वो 29 आदमी इज ऑल गॉन, वो एक आदमी जो सवाल कर रहा था, वो प्रोस्पेक्ट था, हिज नेम इज महमूद अल मसरी, 2005 and he came first time to Alain। तो इस किस्म की जो चीजें होती है ना, कि आपको खुशी देती है एकदम। इस तरह एक बाप को अपना बच्चा जब उससे भी ऊपर चले जाता है, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल बिजनेस। और आपको दुआएं मिलती, इतनी दुआएं मिलती हैं। मतलब आपने एक किसी को स्पाइरिना का एक बोतल दे, या आपने किसी को कोई अच्छा बातें कर दी, ठीक है ना, उनको उनकी लाइफ में जरा तब्दीली लेकर आ गई, तो इट इज अमेजिंग। आई मीन आप बहुत जो है ना अमीर आदमी बनते हैं लोगों को हेल्प करके, नॉट बाय गेटिंग लॉट ऑफ मनी, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिलकर। और बहुत सारे जो लोग जो मर जाते हैं, वो एक भी डॉलर लेके नहीं जा सकते अपने साथ कब्र में। रिमेंबर दैट। कितने लोग, एक किताब है, how many people will cry when I die? Who will cry when I die? I mean, imagine. I mean, this is a very powerful book. मतलब आप देखें, कोई भी इस दुनिया में फॉरएवर के लिए नहीं आया, मैक्सिमम 100 years, बट इन 100 years
what you have done to the people, they will remain. That is the reason why हमारे बिजनेस में जो एक चीज है जिसका नाम है लेगेसी. There is a legacy. ये नहीं कि आपके मरने के बाद लेगेसी होगा. अब डॉक्टर लिम का अगर आप देखो तो he is a living legacy. लोग उमूमन लेगेसी में जाते हैं जब वो आदमी मर जाता है, फिर उसकी तारीफ करते हैं, या वो किया तो इसने ये किया. तो आप अल्हम्दुलिल्लाह छोटे लेवल में, आप डोंट टॉक अबाउट ऑन दैट लेवल ऑफ मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला एंड ऑल दैट. आप you are your own self. आप कितने लोगों को हेल्प कर सकते हो? 6 आदमी से मे बी 50 आदमी, 100 आदमी, and you are done. You just don't know what is happening behind you. तो दिस इज इन जनरल. आप इसको ऑनेस्टली करें. मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सारों को कि डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ व्हाटएवर आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये सही है? अगर ये आपको कहता है हाँ, देखिए आपका ये कॉन्शियस जो है ना हमेशा आपको बताता रहेगा कि ये सही है और ये गलत है, ये सही है, ये गलत है. थैंक यू वेरी मच शबीर.